उठा लिया आपने, बाकी शब्द उठाए नहीं आपने जी। बाकी भाई वो दो शब्द क्यों नहीं उठाए जाएंगे आरपी सिंह? क्योंकि इसलिए क्योंकि जया भादुड़ी जी ने कहा कि लाशें वहां तैर रही हैं, ये कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था। तो वो कौन ऐसी सब बातें करते हैं, इसलिए कहा गया ना। और आपने जो आगे उन्होंने कहा समावेशी, जिस प्रकार से आगे उन्होंने सारी चर्चा करी, जिस प्रकार से धार्मिक वर्णन किया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। खैर, मैं जो मूल मुद्दा जिस पे आप चल रहे थे, धर्म और धर्म के नाम पर सारा भड़काया किया जा रहा है, मैं अखिलेश यादव जी का बयान पढ़ देता हूँ। आपने आधा बयान पढ़ा और थोड़ा अधूरा बयान पढ़ा। हाँ, वो कह रहे हैं निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। ये विचारधारा क्या है? यही तो बात है सारी। ये जो मूल सारा जो ये जो झगड़ा जो सारा जो विवाद शुरू हुआ वो इसी बात का है। ये जो विचारधारा 1713 से शुरू हुई आज तक जो चल रही है कन्वर्जन की, वो उसी बात का तो सारी बात है। और उसका रिएक्शन ये है कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। एब्सोल्यूट बिल्कुल स्पष्ट में हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर दे दो ना, आपने बोला। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। हाँ, देश बहुसंख्यकों के उसके ऊपर चलेगा। जो बहुसंख्यक मतलब जो मेजोरिटी वोट डालेगी, मेजोरिटी मतलब आप रिलीजियस मेजोरिटी के हिसाब से सोच रही, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा। अरे वोट में तो जो बहुसंख्यक मतलब जिसके पास 51% वोट है वो बहुसंख्यक है। नहीं, अब आरपी सिंह मुझे घुमाने लगेंगे। आप देखिए, फिर ये आपने गिद्ध और सूअर आदि बताया, इसलिए जरूरी है। नहीं, मैं पहले एक सेकंड रुकिए तो सही। मेरी बात अखिलेश यादव वाली बात पूरी। गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं आरपी सिंह। आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आप अपनी बात, मेरा सवाल जरा पूरा हो जाए। आरपी सिंह गिद्ध और सूअर आदि बात कहकर छोड़ दें, योगी जी का पूरा बयान ना सुनाए, वो बात ठीक है। मेरा पूरा बयान हो जाने दीजिए। सुनिए ना, एसके यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं। उन्होंने कहा देश के लिए कठमुल्लापन घातक है और बहुसंख्यकों की इच्छा से देश चलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से देश चलेगा, हिंदुओं की इच्छा से के हिसाब से देश चलेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। जिस गुनाह के चलते हुए सज्जन कुमार को अभी 2 मामलों में उम्र कैद हुई, वो कठमुल्लापन था। मैं आज कह रहा हूं वो कठमुल्लापन से भी आगे था। और इस देश में अगर किसी ने, अगर आपके भाषा में, आपके पैरामीटर्स में मैं बात करूं, बहुसंख्यकवाद की बात करूं, तो देश में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बहुसंख्यकवाद का कांग्रेस ने किया, जब दिल्ली के अंदर 3 या 6 कत्ल करा। वही आप करते दिख रहे हैं क्या आरपी सिंह? मतलब कांग्रेस से सीख कर आप भी उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं देश को, ये मान लीजिए फिर जी। तो 3000 सिखों का जब कत्ल किया, और ये कहकर, जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कौम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव जीतना था 1985-84 वाला, 1984 का चुनाव जीतना था, इसलिए हमने डुगडुगी बजा दी कि सिख सारे के सारे आतंकवादी हैं, सिख राष्ट्रद्रोही हैं। 84, अरे भाई 84 के मामले पर बहुसंख्यक की अदालतें बैठी हैं। मैं सिंपली एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक बयान आया, जिन्होंने कहा कि ये रेरस ऑफ रेरस नहीं था, असंवैधानिक बयान है पूरी तरीके से। ये रेरस ऑफ रेरस नहीं, रेरस ऑफ रेरस नहीं था। इच्छा से चलेगा क्या देश? हाँ चलेगा ना, जहाँ 51% वोट पड़ेगा वो चलेगा देश। उस और जहाँ मेजोरिटी वोट डालेगी वो चलेगा। आप उसको किस ढंग से ट्रीट करिए अलग आपका सोचना है। मेजोरिटी के हिसाब से देश चलता है, इसमें क्या शक है? मेजॉरिटी के हिसाब से देश चलता है। 37% वोट शेयर है बीजेपी का। उसी मेजॉरिटी ने, अरे फिर आ गया आरपी से 37 अक्रॉस द नेशन 37% वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का। उसी मेजॉरिटी ने अबू आजमी को विधायक बनाया। उसी मेजॉरिटी ने 37% जिसको वोट मिला वो पार्टी देश चला रही है। उसी बहुसंख्यक ने अबू आजमी को शिवाजी नगर से उनको विधायक बनाया। इसमें क्या है? ये तो मेजॉरिटी से जीता जाता है। गोल आरपी से मैं गोल नहीं, मैं तो आपकी बात, आप जैसे गिद्ध और सूअर पे गोल करके वैसे मुझे भी समझाना पड़ रहा है आपको। परंतु जो मूल बात पे आए मूल बात पे आए कि क्या विचारधारा प्रभावित है, कौन सी विचारधारा प्रभावित है, ये विषय है। ये विचारधारा कौन सी प्रभावित है? जो शुरू हुई 713 और 2024-25 तक चल रही है आज तक। वो शुरू हुई बाबर से भी आई, बाबर पे भी आई, औरंगजेब पे भी आई, और टीपू यादव जी पे भी आ गई। वो जो विचारधारा चल रही, सारी बात तो उसी बात की बात हो रही है। अच्छा, तो ये 18% मुसलमान देश के बाबर, औरंगजेब, इन सब की विचारधारा से बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं। हाँ। ये तो मजबूरी में शमशीर की नोक के नीचे बदल गए। हाँ। ये तो शमशीर की नोक के फिर वो नीचे बदल अपनी गए। बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तो शमशीर अभी की नोक बता के- रहे हैं कि 700 सालों से ये औरंगजेब की बाबर की विचारधारा वाले लोग मैंने अपनी ये नहीं कहा, विचारधारा आज चला देश रहे का मुसलमान उस विचारधारा के पक्ष में नहीं है। वो विचारधारा के पक्ष में लाने के लिए कुछ लोग शरारत करते हैं। आज देश का मुसलमान उस विचारधारा के वो कन्वर्जन के पक्ष में नहीं है कि शमशीर की नोक के नीचे कन्वर्जन कराया जाएगा। वो मोहम्मद बिन कासिम हो, वो गजनी हो, वो मोहम्मद गौरी हो, वो कुतुबुद्दीन हो, वो बाबर हो, वो औरंगजेब हो। तो अच्छा, अगर देश का मिनट अभी की ना- एक नहीं, आरपी सिंह इसलिए नहीं, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, रुक जाइए जरा। अगर देश का मुसलमान बाबर औरंगजेब की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, कन्वर्जन कराया नहीं जा रहा है उसकी गर्दन पर तलवार रखकर, तो ये किसे कहा जाता है? हर चुनाव में मंगलसूत्र छीन लेंगे और ये शंख नहीं बजाने देंगे, घंटी नहीं बजाने देंगे, बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, किसको कहा जाता है ये हर चुनाव में? मेरी बात पहली वाली पूरी कर लूं। पहले अब क्योंकि मैं पहली वाली पूरी बात करूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। अभी राकेश सिन्हा जी ने महाराज गुरु तेग बहादुर जी की बात करी। अरे भाई, अरे भाई, अरे वाह, आपको लगता है गुरु तेग बहादुर की Repetition शहादत, मत कीजिए गुरु तेग ना, बहादुर आप जी की शहादत, नहीं, मैं रेपिटेशन नहीं कर रहा, मैं उसमें और इजाफा कर रहा हूं। वो सिखों के गुरु नहीं थे, उन्होंने शहादत सिखों के लिए, कोई सिख तब तो सिख हुए भी नहीं थे जी। वो धर्म के लिए गए, उन्होंने धर्म के लिए अपनी शहादत दी। भाई ये बयान किसको दिए जाते हैं? आ जाइए ना, आइए 2025 में आइए। अगर देश का मुसलमान औरंगजेब बाबर की विचारधारा से प्रभावित आपने अभी नहीं कहा है, ना कि आपने अभी पहले जब तो ये रोटी बेटी छीनने वाले लोग आपने कौन है? टोका ना कि सिखों को क्यों नहीं चुबा, सिखों की बात क्यों नहीं करी। अरे भाई, वो देश की बात है। वो जब छोटे साहबजादों को जिंदा नीम में चिना दिया गया था, वो विचारधारा थी जिससे जिंदा नीम में चिना दिया गया था। और आज उस विचारधारा के पक्ष में, एक मिनट रुकिए, आज उस विचारधारा के पक्ष में खड़े होकर कहना औरंगजेब बहुत अच्छा राजा था, औरंगजेब से बढ़िया कोई राजा नहीं था, जिसने अपने भाई का सर कलम कर दिया, जिसने अपनी बेटी को जेल में डाल दिया, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। सुनिए और एक सेकंड और दीजिए। और संभाजी महाराज ने अपनी जो शहादत, उनको जो मारा गया, वो कोई इसलिए नहीं, वो चाहते, वो भी उनको भी कहा गया था कि आप धर्म बदल लो, आप धर्म बदल लो। बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता, यहां तक कि किसी भी पार्टी का नेता खुले तौर पर इस देश में नहीं कह सकता देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। हाँ, चलेगा। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। जहाँ मेजोरिटी वोट डालेगी वहाँ चलेगा। हिंदुओं की इच्छा से मैंने कहा, ये आपके शब्द हैं। हाँ, तो घुमा लीजिए फिर। ये आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। और बहुसंख्यक में कंफ्यूज हैं आरपी सिंह जी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ। आप कंफ्यूज करना चाहते हैं। चलेगा बहुसंख्यक से नहीं। आपके लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए आबू आजमी को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव जी ने उसका समर्थन में बयान दिया, दानिश अली ने उसके समर्थन में बयान दिया, अवधूत राज ने उनके समर्थन में बयान दिया। आरपी सिंह रुक जाइए।